जो उद्देश्य है, आने वाली 13 जनवरी को सुबह 11 बजे गांव बाड़ू में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के मुख्य अतिथि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे और जो आज से 1-1.5 साल पहले किसान आंदोलन जो किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पर धरने पर बैठे थे, जो वहाँ पर किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई, जो एमएसपी की बात थी कि किसानों की फसल एमएसपी के रेट पर बिकेगी या किसानों की आय दुगनी की जाएगी, या जो 700 किसानों की शहादत हुई थी उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, इन सब बातों को लेकर सरकार ने वादा खिलाफी की। इसी बात को लेकर हमने धर्मवीर कोलेखा ने यहाँ बाड़ू गांव में किसान और मजदूर बचाओ रैली का जो बुगुल भिजाया है, जिसका नेतृत्व चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे। इसी बात को लेकर ये प्रेस वार्ता यहाँ पे की गई। धर्मवीर जी, रैलियों की बात की जाए कलायत इलाके के अंदर दौर भी जारी हो, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, इसलिए जो नेता है, मैं बाहरी नेताओं की बात करूं तो बरमार है कि लोग ये भी कहते हैं कि जब चुनाव शुरू हो जाता है तो वो जो नेता हैं बरसाती मेंढे की तरह बाहर आ जाते हैं। देखो, जहाँ तक इलेक्शन के दौरान की बात है, धर्मवीर सिंह कोलेखा 2010 के अंदर जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन बने थे। तब से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा इस इलाके की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। 2010 में मैंने गांव में रैली की थी, 2018 में मैंने कलायत के अंदर रैली की थी और अभी 12 अगस्त को मैंने पुराड़ गांव के अंदर रैली की थी और ये चौथी रैली में अभी यहाँ 13 जनवरी को गांव बाड़ू में करने जा रहा हूँ। तो रैली का मकसद टिकट लेना है या सेवा करना है? देखो, मेरा मेन मकसद है इलाके की सेवा करना, क्योंकि मैं लगभग पिछले 15 साल के अंदर इलाके के अंदर जहाँ भी, चाहे कोई सामाजिक बात हो, चाहे कोई राजनीतिक बात हो, चाहे किसी शिक्षण संस्थाओं की बात हो, जहाँ भी जिस भी भाई ने कहीं कहा, वहीं जहाँ जरूरत पड़ी मैं वहीं पर पहुंचा हूँ। राजनीति तो एक सेवा करने का माध्यम होता है। और जहाँ तक बात है टिकट की लड़ाई की या इन चीज़ों की, टिकट तो एक को ही मिलनी जी। जिस भी भाई को टिकट मिलेगी तो उसका हम साथ। तो हर कोई धर्मवीर जी ये कह देता है कांग्रेस से आ गए, वो भी टिकटार्थी बनकर लोगों के बीच पहुंचते हैं, कलायती इलाके के अंदर जाते हैं कि वो टिकट है ना हमारे पॉकेट के अंदर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाथ उठा दिया तो कहते हैं कि हाँ टिकट इनकी पक्की हो गई। देखो, जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट का जो फैसला है ये फैसला हाईकमान करता है। टिकट किसी की जेब में नहीं होती, टिकट का फैसला हाईकमान का है। हाईकमान जो भी फैसला करेगी वो सभी का मंजूर होगा और सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है या टिकटार्थी हैं, सभी मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे, तभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बना पाएगी। धर्मवीर जी जितने भी उम्मीदवार हैं सब यही बोलते हैं कि हमारे पे रणदीप का आशीर्वाद है और आप भी उसी आशीर्वाद का वाला रहते हैं। जनता संपूर्ण में इसलिए आशीर्वाद किसके पास है? रणदीप का। टिकट तो एक को मिलेगी ना, सबको टिकट नहीं मिल सकती। और ना ही टिकट, मैंने बोला ना कि टिकट तो हाईकमान का फैसला है, टिकट सबको तो मिल सकते हैं, टिकट तो एक को मिलेगी। जो रैली और जो हम लगे हुए हैं, 4 हम रैलियाँ कर चुके हैं, हम भी कोई वैसे तो नहीं घूम रहे ना, कोई आश्वासन है उसी पे तो हम घूम रहे हैं, उसी पे हम मेहनत करते हैं। धर्मवीर जी, क्या मानते हो जो बाहर के लोग आकर इलाके के अंदर अपना महत्व बताते हैं कि हम यहाँ से हैं या बाहर से हैं, वो टिकट मांगते हैं, फिर उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, जहाँ तक बात है टिकट की, हर आदमी का अधिकार है अपनी मेहनत करना और टिकट मांगना, हर आदमी का ये अधिकार है। इसको लेकर मैं क्या कमेंट करूं, ये तो हर आदमी का अधिकार है। उन लोगों किसी को मिल गई तो टिकट, अन्य नेता भी आपकी रैली हाँ, में जिस भी भाई को मिलेगी हम उसका साथ देंगे। रैली में मुख्य चेहरा रणदीप ही होंगे या कांग्रेस के और भी बड़े नेता होंगे? नहीं, अभी तक तो रणदीप सिंह का ही रैली में आने का जो है न्योता रणदीप सिंह ने ही ये रैली करवा रहे हैं और उन्होंने हमारे को आदेश दिए कि आप बाड़ू गांव के अंदर रैली करिए। बाकी वो टाइम पे देखा जाएगा कि कौन नेता आएंगे। चर्चा ये थी, पूरे देश भर के अंदर चर्चा ये थी कि कांग्रेस आएगी, यात्रा भी चली राहुल गांधी की, लेकिन फिर भी बीजेपी बन गई वहां पर। तो हरियाणा की स्थिति, देखो, ये जो चीजें हैं, जो जनता जनार्दन है, जिसको भी मैंडेट देती है उसका हम स्वागत करते हैं। जनता जो भी फैसला करती है वो हर आदमी को मान्य होता है। ये तो टाइम की बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो हम जो सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां, उनका विरोध ना करें।
हम तो जन जन तक जो सरकार की गलत नीतियां उनको लेकर जन जन तक हल्का वासियों से ये अपील है कि आने वाले 13 तारीख को जो यहाँ बाड़ू गांव के अंदर किसान मजदूर बचाओ रैली रखी गई है, इस रैली को लेकर गांव बाड़ू ही नहीं पूरे कलायत हल्के से पूरे जिले से मैं अपील करता हूं कि 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, भाई धर्मवीर सिंह का सहयोग करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। रैली के मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके? रैली के मुख्य मुद्दे तो मैंने आपको अभी बताया कि रैली का मुख्य मुद्दा जो किसान और मजदूर को लेकर जो किसान विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं, जो पिछले दौरान जो आंदोलन हुआ था जिसके अंदर 700 किसानों की शहादत हुई थी, जो एमएसपी की बात हुई थी कि एमएसपी पे आपकी फसल खरीदी जाएगी या किसानों की आय दुगनी करी जाएगी, या जो सरकार की महंगाई को लेकर गरीब आदमी का आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर ये रैली का आयोजन किया। धर्मवीर जी, कलायत के गांव बालू की बेटी थी पूनम, कैप्टन पूनम रानी, अगर उनकी बात की जाए ना, जो विधानसभा सत्र था उस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की बात की जाए तो उनको शोक प्रकट वहां करना चाहिए, लेकिन उनकी कोई बातचीत नहीं। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर कैप्टन पूनम रानी, क्योंकि हरियाणा की पहली महिला शहीद थी, वो उनका नाम लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था विधानसभा के अंदर? वो पूरे बाड़ू गांव की ही बेटी नहीं थी, वो पूरे कैथल जिले की और पूरे हरियाणा की बेटी थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। जो ये कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी सरकार ने जो ये विधानसभा के अंदर शोक संदेश में उनका नाम लेकर, ये एक समाज की नहीं, पूरे बाड़ू गांव की ही नहीं, ये पूरे हरियाणा के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस बेटी का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक अनुसूचित जाति से बेटी थी, ये एक गरीब घर की बेटी थी। अगर ये किसी राजनेता की बेटी होती या किसी एक बड़े अमीर घर की बेटी होती तो क्या उसका नाम नहीं लिया जाता? इस बात से ये पता चलता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो गरीब आदमी के प्रति, उनकी जो मानसिकता है वो हमेशा पहले भी गलत रही है और आज भी गलत। तो विधानसभा के अंदर तो राज्य मंत्री का इलाका है ना, उनको कह देना चाहिए था, प्रस्ताव राज्य मंत्री की जहाँ तक बात है, ये तो वो बात होगी भी अपनी डबली अपना राग, उन्होंने तो खुद अपने बचीदा दो उसका शोक संदेश में नाम लिया गया है। ठीक है, जो हिसार से शहीद हुए थे अक्षित, वो तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उनका नाम लिया गया, लेकिन इस बेटी का नाम क्यों नहीं लिया गया? हम तो ये कहते इस बेटी का नाम लिया जाना चाहिए था। और इसी बात को लेकर यहाँ गांव के अंदर भी और इलाके के अंदर भी इस बात को लेकर रोष है लोगों के अंदर कि गरीब घर की जो अनुसूचित जाति बेटी थी उसका नाम शोक संदेश में क्यों नहीं लिया गया? कहीं ना कहीं लगता नहीं धर्मवीर जी की जिस प्रकार से भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, क्या लगता नहीं है कि बेटियां को दरकिनार किया जा रहा है फिलहाल? जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये बीजेपी सरकार का खोखला नारा है। ये इसी बात से दर्शाता है, आप यहाँ पूनम की जहाँ तक बात है, इसी बात को लेकर देख लो, या कहीं भी आप पूरे अपने इलाके के अंदर देख लो कि गांव के अंदर से जहाँ से भी बेटियाँ कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं, कहीं पे भी बस स्टॉप नहीं है। बसें जो आती है किसी गांव में बस स्कूल टाइम पे नहीं आती या कॉलेज के टाइम पे नहीं आती, तो ये तो उनका नारा खोखला है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का। चारों तरफ सड़कों का बुरा हाल है, इस पर क्या कहोगे आप? देखो, जहाँ तक ये कलायत हल्के की सड़कों की बात है, मैं भी पिछले लंबे टाइम से हर गांव को गांव जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये हाईवे जो बन रहा है, इसको लेकर जो ये यहाँ पर ओवरलोड डंपर जो चले हुए हैं, एक हाईवे बनाने के लिए आप पूरे इलाके की सड़कों को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। आप यहाँ से कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा गांव से जब शहर की तरफ जाता है, चाहे वो गांव की बात हो, तो भी यहाँ का जो प्रशासन है वो इतने मोटे मोटे 2-3 हज़ार के बच्चों को चालान काट देते हैं। और जो ये ओवरलोड डंपर जो ये चलते हैं, जिन्होंने सारी सड़कों को तोड़ दिया, इनको लेकर कोई वो नहीं किया जाता। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कोई मिली भगती है इनकी, जबकि ये तो रूल है पूरे हरियाणा के अंदर कि ओवरलोड कोई व्हीकल चल ही नहीं सकता। तो परमिशन भी नहीं है धर्मवीर जी, अगर बात कीजिए ना, परमिशन तक नहीं, परमिशन हो ही नहीं सकती इसकी, परमिशन हो ही नहीं सकती। ये तो माइनिंग का रूल है कि आप ओवरलोड कोई भी डंपर हो या कोई भी चीज हो, उसमें ओवरलोड आप ना मिट्टी डाल सकते, ना उसमें रोडी डाल सकते, ना क्रेशर डाल सकते, कोई ओवरलोड आप ले जा नहीं सकते। तो मंत्री जी सवाल पूछा गया था इस बारे में जी, तो उनका ये कहना है कि कार्रवाई हो जाएगी। वो तो आपके सामने ही है, अगर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई तो ये होती है ना, जो आम गरीब घर का बच्चा है या जो आम किसान का बेटा, मजदूर का बेटा है, उनके चलान मोटरसाइकिल के ऊपर चलान कट जाते हैं, 2-2 हज़ार के 5-5 हज़ार के चलान कट जाते हैं। किसकी सह में हो रहा जी फिर ये तो आप लोग देखो किसकी सह में हो रहा है। आप भी बताइए ना। सरकार की मिली भगती है, तो किसकी? सरकार की मिली भगती है।
जो यहाँ के नुमाइंदे उन्हीं की मिली भगती है। तालाबों का सौंदर्यीकरण होना था, लेकिन गांव में जो तालाब हैं लोग बोल रहे हैं अब जैसे पहले से वैसे ही बना दीजिए। देखो, जहाँ तक तालाबों की बात है, ये अपने इलाके में नहीं पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। आप इसी गांव बाड़ू की आप ले लो, यहाँ बाड़ू के बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट है, जो तालाब का बजट आया है। तालाब के सौंदर्यीकरण की जहाँ तक बात थी, सौंदर्यीकरण का तो ये मतलब होता है उसकी अच्छे से साफ सफाई करें, उसके अंदर स्वच्छ पानी डालें, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं, फूल लगाए जाएं, बैरिकेड उसके अंदर तार फेंसिंग की जाए। यहाँ इन लोगों ने तो तालाब को इतने गहरे खाई बना दिया कि उसके अंदर ना तो दलदल निकाली, गाद अब तक उसके अंदर पड़ी हुई है, और पूरे गांव का जो सीवरेज का पानी है वो भी तालाबों के अंदर जा रहा है। ये सिर्फ एक लीपा पोती है। ये करोड़ों रुपए के जो बजट आए हैं, उन बजट जो आया है उसका गोलमाल करने की बात है। तो धर्मवीर जी, विपक्ष का तो काम होता है कि जो कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ मुख रोकर बोलना, तो बोलते क्यों नहीं फिर आप, जब इतना बड़ा घपला हो रहा है? देखो, ये बात कोई आज की नहीं है, पिछले 3-4 महीने से हर विपक्ष का नेता इन मुद्दों के ऊपर बोल रहा है। जो भी पूरे यहाँ अपने इलाके की बात नहीं है, ये आप सिरसा में चले जाओ, हिसार में चले जाओ, जहाँ भी आप जाओगे, और इन तालाबों की मेरे ख्याल से अभी तक 50% पेमेंट रुकी हुई है। उसका कारण यही है। हम तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से या मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं कि जो तालाबों के सौंदर्यीकरण का जो ये टेंडर जो हुए हैं, इनकी CIT से या CBI से इसकी जांच कराई जाए। ये बहुत बड़े घोटाले। धर्मवीर जी, इस तो लेके आप विपक्ष के नेता हो, विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस तो माना जाता है, जिले में मतलब आप रणदीप के उम्मीदवार हो, आप मानते हैं, तो इसके लिए तो SDM वगैरह ज्ञापन दिया जाएगा कि इन सभी तालाबों की जाँच हो। बिल्कुल दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। रैली के लिए कोई स्थान निर्धारित किया है अभी तक? रैली के लिए यहाँ 13 जनवरी को ये बाड़ू गांव की जो अनाज मंडी है, ये अपने साथ लगती है, यहाँ पे स्थान निर्धारित किया गया। तो लोगों से क्या अपील की जाएगी रैली में आए? लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि जो ये किसान मजदूर बचाओ रैली का जो आयोजन है, ये किला ना तो धर्मवीर सिंह कोलेखा का आयोजन है, ना ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का आयोजन है, ना यह किला बाड़ू गांव का आयोजन है। ये तो पूरे इलाके का, पूरे कलायत हल्के का आयोजन है। तो लोगों से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें और धर्मवीर सिंह कोलेखा का सहयोग करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि ये इलाका पिछले लंबे टाइम से जो पिछड़ा हुआ इलाका है ना, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि इस बार कोशिश ये है कि इलाके के अंदर राज ले आ जाए। इलाके की तरक्की जब होगी जब इलाके में राज आएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही है कि हम और जहाँ भी आदेश होंगे भाई साहब के, वहाँ जनसभा करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।